हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एडवर्टीजमेंट 51 की कट ऑफ की। आप सभी लोगों ने एग्ज़ाम दिया, प्रोविजनल आंसर की भी आ गई, कितने लोगों ने चैलेंज भी किया क्वेश्चंस को। अब आप लोग को बेसब्री से इंतज़ार हुआ कि फाइनल कट ऑफ कितनी हो सकती है। कट ऑफ जानने से पहले मैं आप लोगों को सीट मैट्रिक्स के बारे में बताता हूँ कि हमारे सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स में टोटल सीट्स कितनी थी, कैटेगरी वाइज सीटें कितनी थी, उसी के अकॉर्डिंग कट ऑफ डिसाइड होगा। और कितना लेवल था, कैसा लेवल था अपने पेपर का, इजी टू मॉडरेट था या फिर मॉडरेट टू हाई था या कैसा पेपर था, उसके बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए टोटल सीट्स कितनी थी, 60 थी। जनरल की सीट कितनी थी, 20। जनरल की सीट 20 थी। और ईडब्ल्यूएस की सीट कितनी थी, ईडब्ल्यूएस की सीट इसमें 0 थी। और ओबीसी ओबीसी कैटेगरी में सीटें थी 19, सॉरी 11 सीटें ओबीसी कैटेगरी में थी। एससी की सीटें कितनी थी, तो एससी की सीट थी 29। और एसटी की सीट कितनी है, 0। तो कुल मिला के टोटल सीट हो गए हमारे पास 60। अब बात करते हैं कट ऑफ की। सबसे पहले तो ये जाने कितने गुना लोगों को बुलाएगा इंटरव्यू में। अगर सीटें अगर 60 है तो टोटल आपको इंटरव्यू में कॉल होंगे 180 स्टूडेंट्स। ठीक, वो ये जरूरी नहीं है 180 स्टूडेंट्स ही होंगे, कैटेगरी वाइज चीज़ें डिफर करेगी। जैसे जनरल का मान के चलिए 20 सीट है, ठीक, तो इसका 3 गुना कितना होगा, 60 स्टूडेंट्स को बुलाएगा। लेकिन अगर लास्ट पोजीशन पे अगर ये पिरामिड देखा जाए, अगर ये ट्रायंगल है, तो ये यहाँ पे अगर कट ऑफ है आपका, तो यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स होंगे, अगर मान के चलिए अगर 75 कट ऑफ जाता है या फिर 76 कट ऑफ जाता है, जितना भी कट ऑफ जाता है, उस मार्क्स पे जितने भी स्टूडेंट्स होंगे सबको इंटरव्यू कॉल आएगी। ठीक, तो अगर मान के चलिए अगर वहाँ पे लास्ट पोजीशन पे अगर 70 में लास्ट पोजीशन को अगर इंक्लूड कर दिया जाए, टोटल स्टूडेंट्स अगर 70 होंगे तो 70 लोगों को कॉल किया जाएगा। ठीक, अगर लास्ट लास्ट अगर मार्क्स पे अगर 60 स्टूडेंट्स होंगे तो 60 स्टूडेंट्स को ही कॉल किया जाएगा। क्योंकि कभी कभी होता है सिमिलर मार्क्स 10-20 लोगों को आ जाता है, तो जब सेम मार्क्स रहेगा तो इंटरव्यू के लिए सबको कॉल आएगा। लेकिन जब फाइनल सिलेक्शन की बारी आएगी, वहाँ पे अगर कोई पार्टिकुलर मार्क्स को कट ऑफ निर्धारित किया जाता है, तो वहाँ पे एज मैटर करता है कि आपकी एज कितनी है। अगर आपकी एज जितनी ज़्यादा होगी तो उस कैंडिडेट का सिलेक्शन सबसे पहले होगा। ठीक, तो उसी प्रकार अगर ओबीसी की बात की जाए, ओबीसी में अगर सीटें 11 हैं तो उसका 3 गुना लगभग 33 या मान के चलिए अगर 7-8 लोगों का और सेम मार्क्स है लास्ट मार्क्स पे, तो मे बी 40 स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए 60 स्टूडेंट्स को बुलाया जा रहा है, जनरल कैटेगरी में से 60 स्टूडेंट्स को बुलाया जा रहा है, तो अगर मान के चलिए लास्ट पोजीशन पे 5-6 लोगों का सिमिलर मार्क्स हो या फिर 10 लोगों का सिमिलर मार्क्स हो, मान के चलिए 5 लोगों का सिमिलर मार्क्स होगा, तो वहाँ पे आप मान के चलिए 65 स्टूडेंट। ठीक, उसी प्रकार ओबीसी में अगर 11 सीटें हैं, उसके 3 गुना बात की जाए तो 33 स्टूडेंट्स होंगे। लेकिन मान के चलिए 4-5 लोग और होंगे जिनका सेम मार्क्स आया होगा, तो उनको लेकर के चलते हैं। तो अगर यहाँ पे अगर 40 भी स्टूडेंट्स ले लेते हैं ओबीसी का, उसी प्रकार ईडब्ल्यूएस पे तो सीटें हैं नहीं, तो उसकी कट ऑफ की बात हम लोग नहीं करेंगे। और ना ही हमारे पास एसटी की सीटें हैं, तो वहाँ भी कट ऑफ की बात नहीं करेंगे। लेकिन एससी की सीटें देखिए 29 सीट हैं, तो इसका अगर 3 गुना देखा जाए तो आपको पास 87 स्टूडेंट्स को कॉल आना चाहिए। मान के चलिए सेम मार्क्स पे और ज़्यादा स्टूडेंट्स हो तो मान के चलिए 100 स्टूडेंट्स एससी वालों को बुलाया जाएगा। टोटल इंटरव्यू कॉल कितने लोगों की होगी, आप यहाँ पे जोड़ लीजिए 205। ठीक, अप्रोक्स 200 स्टूडेंट्स को इंटरव्यू कॉल आएगी। अब हम लोग बात करेंगे कट ऑफ की। कट ऑफ कितनी जा सकती है, जैसा पेपर था उसके हिसाब से अगर बात करें तो कट ऑफ का क्या सीन रहेगा,
वो मैं अब उसके बारे में डिस्कस करूँगा। सबसे पहले तो ये देखिए कि डिफ़िकल्टी लेवल क्या थी। पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल जहाँ तक हमने स्टूडेंट से बात किया है तो पता चला है कि ये पेपर इजी टू मॉडरेट लेवल का था। अगर आप लोग जीएस में अगर मान के चलिए 20 इतना स्कोर कर रहे हैं तो आप लोग सेफ जोन पे हैं। और उसी प्रकार जनरल कैटेगरी में बात कर रहा हूँ, जनरल और ओबीसी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, 20 to 23 सेफ मार्क्स है। उसी प्रकार अगर आप सब्जेक्ट की बात करें, इकोनॉमिक्स पेपर की बात करें, तो वहाँ पे अगर आपका 55 to 57 मार्क्स हैं तो आप सेफ जोन में हैं, आपको इंटरव्यू कॉल आएगा ही आएगा। तो जनरल और ओबीसी दोनों को अगर देख लिया जाए तो उसका कट ऑफ का रेंज कितना हो जा रहा है, 75 to 80, 75 to 80 इसी के बीच में जनरल का कट ऑफ रहेगा। लेकिन 80 तो ज़्यादा हो गया, 80 नहीं जाएगी कट ऑफ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन डिलीट होने के चांसेस हैं। ऑलमोस्ट मान के चलिए अप्रोक्सीमेटली 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डिलीट होंगे। एक ऑलरेडी डिलीट हो चुका है एक्सेलेरेटर वाला क्वेश्चन, 3 और क्वेश्चन के डिलीट होने के चांसेस है, और ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके आंसर चेंज हो सकते हैं। जैसे कि आपको देखा जाए कुछ क्वेश्चन के आंसर लग रहा है चेंज होंगे, जैसे सीपीआई वाला क्वेश्चन देखिए, उस क्वेश्चन के आंसर चेंज होने के चांस हैं। किन्स का जो विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट एनालाइज बाय किन्स, उस क्वेश्चन के आंसर चेंज होने के चांस है। उसका आंसर मे बी डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट हो जाए। और उसी प्रकार तो मतलब मान के चलिए 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका आंसर चेंज होने वाला है, और 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका आपको क्वेश्चन डिलीट होने के चांसेस हैं। जैसे आप ट्रिप्स वाला देख लीजिए, जो दोहा राउंड है, उस क्वेश्चन के डिलीट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और आपका ये क्वेश्चन जो है टाइप्स, वो रिसर्च का एक है कि कौन सा रिसर्च का एक मेथड है या टाइप है, उसमें सारे के सारे आंसर सही लग रहे हैं तो एक क्वेश्चन वो डिलीट होने के चांस हैं। अब इलेक्शन कमीशन वाला क्वेश्चन देखिए, उसमें मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है कौन सा क्वेश्चन चैलेंजेबल था, किसके डिलीट होने के चांसेस हैं, या फिर किसके आंसर जो है फिर से रिवाइज होंगे। तो उन सबको मान के चलिए तो जनरल का कट ऑफ जो है आपको ये 74 to 76, जनरल और ओबीसी का कट ऑफ 74 से 76 के बीच में रहेगा। और कुछ क्वेश्चन अगर डिलीट होंगे तो ये 2 क्वेश्चन और मतलब माइनस कर लीजिए, लगभग 74 to 75 क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स इतना ही कट ऑफ जाने वाला है जनरल और ओबीसी का। ईडब्ल्यूएस में तो कोई कट ऑफ नहीं होगी। और एससी का कट ऑफ की बात की जाए तो सीटें ज़्यादा हैं तो उसके अनुसार एससी की कट ऑफ 66 और मतलब 64 to 66 ये हमारी एससी की कट ऑफ होगी। इतने क्वेश्चन आपके सही हैं तो आपको इंटरव्यू कॉल जरूर आएगी। अगर फाइनल सिलेक्शन की बात की जाए तो आपका कट ऑफ से अगर 4-5 क्वेश्चन भी अगर ज़्यादा है तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं सिलेक्शन के। लेकिन अब देखिए आयोग में मतलब आगे जो टॉप मोस्ट जो रैंक वाले स्टूडेंट्स हैं उनका क्या परफॉर्मेंस रहता है इंटरव्यू पे, तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग आज ये लोग डिस्कस किए कि हाँ क्या कट ऑफ हो सकता है, कितने सीटें थी टोटल, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, ओबीसी, एसटी, सारे कैटेगरी वाइज मैंने सीटें बताई कि इकोनॉमिक्स में कितने सीटें थी। अब बात कर ली जाए थोड़ा सा एमपी। जैसा कि जानते हैं आप लोगों का एग्ज़ाम 1 जून को 1 जून को
दोनों स्टेट का एग्जाम क्लैश हो रहा है। कुछ लोग मध्य प्रदेश जाने वाले हैं, कुछ लोग मध्य प्रदेश के होंगे तो मध्य प्रदेश का एग्जाम दे रहे होंगे, कुछ लोग हरियाणा के होंगे तो हरियाणा का एग्जाम दे रहे होंगे। तो मध्य प्रदेश का एडमिट कार्ड कल यानी 23 कल या जब ये वीडियो अपलोड होगा वो 23 तारीख हो ही जाएगा। तो 23 मई 23 मई 2025 को एडमिट कार्ड आ जाएंगी एमपी के असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स की, जो कि 2 शिफ्ट में होंगी। और 26 मई 2025 को हरियाणा पीसीएस असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स का एडमिट कार्ड आ जाएगा। वो सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसी प्रकार हमारे चैनल से जुड़े रहें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। ये हमारा न्यू चैनल है, मैंने तो कृपया आप लोग प्यार दें हमें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और इसी तरह की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। जय हिंद।